वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आर्टिकुलेशन का तीसरा पार्ट है। और हमने पहले लास्ट पार्ट में हमने कल्चर और आर्टिकुलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कल्चर के लेवल के बारे में पढ़ा था कि वो इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड लोकेशन एंड एनवायरमेंटल लेवल के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल लेवल पे दो बिहेवियर होता है कल्चर का। दो बिहेवियर होता है, फ्लेक्स और कोर। फ्लेक्स बिहेवियर उसे बोलते हैं जिसको हम किसी भी सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। कोर बिहेवियर वो होता है जो हम किसी भी सिचुएशन में चेंज करना नहीं चाहेंगे। हमने इंटर कल्चरल स्किल के बारे में पढ़ा था, और इंटर कल्चरल स्किल कैसे डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स एंड एम्पैथी, इसके बारे में जानने की कोशिश किया था, राइट। आज के हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कल्चर बेसिकली 4 टाइप का होता है कल्चर, और उसके 2 सब टाइप होते हैं। तो आज हम इन्हीं 4 टाइप्स और 2 सब टाइप्स के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम कल्चर और आर्टिकुलेशन के इंट्रोडक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कल्चर। जो सबसे पहला टाइप होता है कल्चर का वो होता है इंडिविजुअलिस्ट कल्चर। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में क्या होता है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है हर एक इंडिविजुअल के पास होता है, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। इट मीन्स दैट यहाँ पे इस कल्चर में जो मेंबर होते हैं वो अगर उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड डिसीजन लेने की अथॉरिटी रखते हैं, राइट। यहाँ पे उनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हम पहले अपनी टीम से डिस्कस करेंगे, अपने टीम लीड से डिस्कस करेंगे या मैनेजर से डिस्कस करेंगे। नहीं, वो डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। बट कंडीशन ये होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक्स पे वो एक्सपर्ट, राइट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूके, यूएस, राइट। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो इंडिविजुअल के पास होता है। इंडिविजुअल, यूके, यूएस एंड जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में, राइट। सेकंड जो टाइप्स ऑफ कल्चर है वो है अगलिटेरियन कल्चर। सो अगलिटेरियन, अगलिटेरियन कल्चर। अगलिटेरियन कल्चर में ऐसा माना जाता है, ये बेसिकली थॉट है उस पर्टिकुलर कल्चर का, कि इसमें जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी पीपल हैं उस पर्टिकुलर कल्चर में, उनको उनकी जो राइट्स है वो इक्वल होनी चाहिए, और उनको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ये भी इंडिविजुअल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स की बात होती है, और सेम रिस्पेक्ट होता है बेसिकली। तो अगेन इसमें भी वेस्टर्न कल्चर लाइक यूके और यूएस बेस्ट एग्जांपल होंगे इसके, राइट। द थर्ड टाइप ऑफ कल्चर इज कलेक्टिविस्ट कल्चर। कलेक्टिविस्ट कल्चर का ऐसा मानना होता है कि ये इंडिविजुअल ना होकर के ग्रुप में बात करते हैं। इट मीन्स दैट कि ये ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देते हैं। अगर इनको कोई डिसीजन लेना होगा तो पहले अपने ग्रुप से कंसल्ट करेंगे, अपनी पूरी टीम में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद एक कंक्लूजन पे आएंगे और देन वो डिसीजन लेंगे, राइट। उस ग्रुप में मे बी टीम लीड, मैनेजर, सभी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जापान। बट अगेन अगर हम कंसर्न की बात करें तो इसमें नीदरलैंड, स्वीडन, ये सारे भी आ जाएंगे, राइट। बट बेस्ट एग्जांपल है जापान। आप ऐसे समझो कलेक्टिविस्ट कल्चर में कि इनका क्या होता है, कंसेंट पे ये वर्क करते हैं और किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं। इनकी पूरी टीम
उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एग्री होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर डिसीजन पे एग्री होनी चाहिए, देन ही ये डिसीजन लेते हैं, राइट। एंड द फोर्थ वन इज हायरार्कल। हायरार्कल कल्चर। तो हायरार्कल कल्चर में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो डिसीजन लेने का पावर होता है वो हायर अथॉरिटीज के पास होता है। इसमें इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकते जो लो लेवल पे है। सबसे पहले वो अपने हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड देन वो डिसीजन लेंगे। तो इनडायरेक्टली जो डिसीजन लेने का पावर होता है वो हायर अथॉरिटी के पास होता है। और यहाँ पे डिसीजन लेने का जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंडिया। अगेन, इंडिया का अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस में इंडिया कलेक्टिविस्ट कल्चर में भी आ जाता है। कि जैसे सपोज दैट बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसमें सपोज दैट कि वो पर्टिकुलर इशू एस्केलेट हो गया क्लाइंट से, तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल मेंबर बैठ करके, टीम लीड मैनेजर बैठ करके उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे कलेक्टिविस्ट बिहेवियर देखने को मिलता है इंडिया में। बट अगेन, इंडिया बेस्ट सूट करता है हेरिटल कल्चर में। अगर कहीं पे आपको ऐसा पूछा गया, फोर ऑप्शन दिए गए और जो सिनारियो दिया गया है वो कलेक्टिविस्ट कल्चर का सिनारियो दिया गया है, अगर वहां पे मल्टीपल ऑप्शन है और इंडिया भी है तो आप इंडिया को नहीं लगाओगे। अगर और भी जो ऑप्शन है उनको आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। बट अगेन, अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आप, अगर इसमें इंडिया है तो, अगर केवल इंडिया है कलेक्टिविस्ट कल्चर के सिनारियो में तो आप इंडिया को चूज कर सकते हो। बट अगेन आप प्रेफरेंस दोगे इंडिया को जब वो हायरार्किकल कल्चर के सिनारियो में पूछा जाएगा, राइट। अगेन, ये तो हमारे मेन फोर टाइप्स ऑफ कल्चर हो गए। तो कल्चर के दो सब टाइप हैं, राइट। पहला है रिलेशन रिलेशनल रिलेशन बेस्ड कल्चर। रिलेशन बेस्ड कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें नेटवर्क क्रिएशन पे ज्यादा, नेटवर्क क्रिएशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टास्क, राइट। इट मीन्स दैट कि इसमें रेपो बिल्डिंग, नेटवर्क क्रिएशन, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा होता है दूसरा जो टाइप है वो है टास्क बेस्ड कल्चर। टास्क बेस्ड कल्चर का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होता है और ये टास्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू नेटवर्क बिल्डिंग, राइट। तो ये रेपो बिल्डिंग नहीं करते, नेटवर्क नहीं क्रिएट करते हैं विद इन टीम, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इनका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है। तो ये बेसिकली टास्क बेस्ड कल्चर में आते हैं। अगेन, टास्क बेस्ड कल्चर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यूके, यूएस है, राइट। और रिलेशन बेस्ड कल्चर में इंडिया एंड अपेक रीजन के जो कंट्रीज हैं वो आ जाएंगे, एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्री, राइट। तो ये जो था ये टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में था। अब हम चलेंगे कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो चलिए अभी क्वेश्चन वाले सेशन पे चलते हैं। ओके, सो मैंने Q&A सेशन को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जो हम सॉल्व करने वाले होंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलेशन एंड कल्चर पे होगा। अगेन, जब हम स्मार्ट टॉक और एलिवेटर पिच कंप्लीट कर चुके होंगे तो उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। एंड देन अगेन आफ्टर दैट ईमेल राइटिंग, कस्टमर वे ऑफ वर्किंग पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टोरी टेलिंग एंड प्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीटिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ यूओडी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट
सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, कवर करने के बाद फिर हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा वो होगा कि जो भी टॉपिक हम कवर किए हैं उस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं वो, ठीक है। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन या फिर मल्टीपल क्वेश्चन मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर लिखना होगा, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि नॉट ओनली डू कंट्रीज हैव देयर ओन स्पेसिफिक कल्चर, ऑर्गेनाइजेशंस एंड टीम हैव देयर ओन कल्चर्स टू। तो अगेन ये आप देखोगे पहला क्वेश्चन जो है ये लेवल ऑफ कल्चर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। लेवल ऑफ कल्चर पे मैंने बताया था कि कल्चर का लेवल किस पे होता है, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटियल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, लोकेशन लेवल, इन्वायरमेंटल लेवल। तो कल्चर का जो लेवल है ये लेवल का, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि कंट्रीज का ही केवल स्पेसिफिक कल्चर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन और टीम का भी कल्चर होता है। तो ये पॉइंट, ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में ही सही है, क्योंकि जो आप लेवल देखोगे तो कंट्री में भी कल्चर होता है, कंट्री के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अपना खुद का कल्चर होगा, और ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम है उस टीम का भी कल्चर होगा, और टीम में जो मेंबर है, इंडिविजुअल मेंबर, उनका इंडिविजुअल कल्चर होगा। तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ट्रू होगा, राइट। देखो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन आप बहुत आराम से, बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, राइट। इट मे बी पॉसिबल दैट कि जो टेलीग्राम पे, जो गूगल पे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो उसके आंसर सही नहीं हो, राइट, और आप वही रट करके जा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप वही रट के जा रहे हो, और आप एग्जाम में करके आओगे तो हो सकता है आप पास भी ना हो, आप हो सकता है डिस्टिंक्शन ही ना आए, आप केवल पास होकर के रह जाओ, राइट। तो ऐसे मत करो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट के समझने के बाद आप क्वेश्चन उस पर लगाओ, क्वेश्चन लगाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये किस तरीके से वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज मार्स फील दैट अभी माइट नॉट टेक सजेशंस फ्रॉम एनी ऑफ देम, राइट। अब यहाँ पे ये देखो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो मेंबर है, एक मार्स है और एक अभी है। अभी सपोज दैट कि ये इंडिया से है और ये मार्स यूएस यूके से है, राइट। या फिर मार्स ऐसा कोई लीड टाइप का है और अभी एक मेंबर है, कुछ भी आप समझ सकते हो, सिनारियो बेस्ड है। तो ऐसा मार्स सोच रहा है, फील कर रहा है अभी के बारे में कि अभी किसी जूनियर से या किसी टीम मेंबर से सजेशन नहीं ले सकता, राइट, नहीं लेना चाह रहा है ऐसा करके। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो उसके बारे में चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, सिंस अभी इज फ्रॉम कल्चर वेयर हायरार्की मैटर्स, Mars feels that Abhi might not appreciate taking suggestions from his junior। अगेन यहाँ पे देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जो सिनारियो है, ये सिनारियो अपने आप में ही हायरार्कल कल्चर बेस्ड सिनारियो है, राइट। और यहाँ पे अगेन पहले ऑप्शन में हायरार्की मैटर्स बोल दिया है, तो इट मीन्स दैट कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। पहला ऑप्शन सही है। अगेन हम सारे और ऑप्शन को देख लेते हैं, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ तो और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट अगेन ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन हुआ तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी इज, अभी इज एन ऑटोक्रेटिक लीडर हु डज नॉट लाइक बीइंग टोल्ड हाउ टू कंडक्ट मीटिंग। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है तानाशाह, राइट। इसका जो हिंदी मीनिंग होती है, लिटरल मीनिंग होती है तानाशाह होता है। तो अगेन अभी इज एन ऑटोक्रेटिक लीडर, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में ही रूड बिहेवियर को दिखा रहा है, और आर्टिकुलेशन में कभी भी रूड बिहेवियर का ऑप्शन सही नहीं हो सकता, राइट। जब तक कि क्वेश्चन में ही निगेटिव चीजें ना पूछी जा रही, क्वेश्चन में अगर काउंटर प्रोडक्टिव के बारे में पूछा गया, लाइक निगेटिव प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा गया, किसी नेगेटिव बिहेवियर के बारे में पूछा जाए, देन आप निगेटिव या रूड स्टेटमेंट को सही कर सकते हो। अदरवाइज आपको हमेशा पॉजिटिव होकर के आंसर को चूज करना होगा, राइट, ऑप्शन को चूज करना होगा। एंड ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, अभी माइट परसीव दैट सजेशन as a challenge to his authority and might not take kindly to it, right। अगेन ये ऐसा बोल रहा है कि अगर वो सजेशन लेगा तो उसके अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, दैट्स वाई वो सजेशंस नहीं लेना चाह रहा है। तो ये भी अपने आप में रूड है, राइट, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। एंड डी है, अभी डज नॉट लाइक मार्स।
तो ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होता कि आप किसी किसी टीम में किसी को नापसंद करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो देन वो आप प्रोफेशनलिज्म को नहीं फॉलो कर रहे हो, राइट। तो ये भी अपने आप में रूड है, आप इस ऑप्शन को भी नहीं टिक करोगे। तो इट मीन्स दैट कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is what could Abhi do to help his multicultural team understand his accent? तो अगेन मैंने आपको बताया था कि मल्टी, अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप पढ़े होगे तो हमने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि मल्टी कल्चरल प्लूरिकल्चरल टीम में ऐसा हो सकता है कि आपका लैंग्वेज कोई टीम मेंबर नहीं समझ पा रहा है, आपका एक्सेंट कोई टीम मेंबर नहीं समझ पा रहा है, राइट। आप द वे यू आर वर्किंग वो किसी और टीम मेंबर को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किस तरीके का बिहेवियर अपनाओगे, किस तरीके से आप अपने बिहेवियर को फ्लेक्स में कन्वर्ट करोगे, सो दैट कि सारे टीम मेंबर आपके एक्सेंट को, लैंग्वेज को, वे ऑफ वर्किंग को समझ पाए अच्छे से, राइट। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत टेक्निकल लैंग्वेज या jargon का यूज नहीं करना है, आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना जो सबको समझ में आए, आपको प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना अपने थॉट को और स्लोली बोलना है, राइट। इट मे बी पॉसिबल दैट कि सामने वाला बंदा हेजिटेट कर रहा हो या फिर उसका जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट कम्युनिकेशन का लैंग्वेज ना हो जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, राइट। तो इट मीन्स इट मे बी पॉसिबल दैट कि उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए आपको स्लोली बोलना है। तो इसके बेसिस पे अगर हम इस ऑप्शन को इसके सारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ही कुड स्पीक स्लोली, ये ट्रू होगा। ही कुड आर्टिकुलेट क्लियरली, ये भी ट्रू होगा। ही कुड यूज सिंपल लैंग्वेज, ये भी ट्रू होगा। ही कुड यूज मोर टेक्निकल jargons, तो मैंने क्या बोला था कि टेक्निकल jargons या फिर कॉम्प्लेक्स jargon या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करने के लिए अवॉइड करना है, तो आपको ये अवॉइड करना है, राइट। ये सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बी और सी होंगे, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विथ रिगार्ड टू बिल्डिंग ट्रस्ट इन अ प्लूरिकल्चर टीम, राइट। अगेन प्लूरिकल्चर टीम में अगर आपको ट्रस्ट दिखाना है तो आपको एम्पैथी दिखानी होगी, राइट। आप किसी पर्टिकुलर कल्चर को किसी पर्टिकुलर कल्चर को ही हमेशा सपोर्ट नहीं करोगे, आप अपने कोर पे नहीं जाते रहोगे, आप फ्लेक्स की तरफ मूव करने की कोशिश करोगे, राइट। और ये आप प्रैक्टिस करोगे कि जितने भी कल्चर हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वे हो सकते हैं टीम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, आप उन तरीकों को टीम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। आप जेन्युइन वैल्यू दोगे किसी किसी के थॉट प्रोसेस को, किसी के आइडियाज को, आप ऐसा नहीं जस्ट दिखाने के लिए दे रहे हो। और किसी के व्यू पॉइंट की, किसी के कल्चरल व्यू पॉइंट को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, राइट। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है डिसरिगार्डिंग डिफरेंट कल्चरल व्यू पॉइंट, तो ये ऑब्वियसली ये गलत होगा। गिविंग टोकन वैल्यू बट नो जेन्युइन रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे देखो नो जेन्युइन रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं करते हैं तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये गलत होगा। एट्रीब्यूटिंग वैल्यू टू ओनली वन कल्चरल अप्रोच, अगेन मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि आप एक ही कल्चरल अप्रोच पे नहीं रिलाई करोगे, आपको सारे अप्रोचेस को देखना होगा, सारे कल्चर के व्यू पॉइंट को समझना होगा और उनमें जो बेस्ट होगा किसी भी कल्चर का, किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए, टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो ये भी गलत हो जाएगा, आप किसी एक कल्चरल अप्रोच पे रिलाई नहीं करने वाले होगे। एंड ऑप्शन डी इज अडॉप्टिंग some practice from other cultures that can be leveraged to enhance teamwork and relationship, so last one is the correct one, right। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कल्चर्स डू पीपल प्रेफर टू अराइव एट कंसेंसस व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। आप इस पर्टिकुलर वर्ड पे आओ, तो ये वर्ड बना है कंसेंट से, राइट। कंसेंट से, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे तो ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है कलेक्टिविस्ट कल्चर का, राइट। ये जो यहाँ पे कल्चर, जिस कल्चर के बारे में बात कर रहा है, ये कलेक्टिविस्ट कल्चर के बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन घुमा करके भी दे सकता है, ट्विस्ट करके भी दे सकता है, ये पूछ सकता है कि ये सिनारियो किस कल्चर के लिए है, और चार चार कल्चर का ऑप्शन दे देगा, तो आपको कलेक्टिविस्ट कल्चर पे टिक लगाना पड़ेगा, राइट। आपको कलेक्टिविस्ट कल्चर को चूज करना पड़ेगा वहां पे।
अभी ऑप्शन है यूके, नीदरलैंड, इंडिया एंड स्वीडन। तो मैंने आपको कलेक्टिविस्ट कल्चर में एग्जांपल दिया था, कलेक्टिविस्ट कल्चर में नीदरलैंड, स्वीडन है। तो इसके दो ऑप्शन होंगे, बी और डी। अभी आप बोलोगे कि आपने बोला था कि इंडिया भी है, तो मैंने बोला था कि अगर इंडिया है और इंडिया के बाद भी और सारे कंट्रीज हैं जो कलेक्टिविस्ट कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आप इंडिया को अवॉइड करोगे और सारे कंट्रीज को लगाओगे, राइट। बट अगेन केवल इंडिया होता तो आप इंडिया को टिक करते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर सक्सेसफुल प्लूरिकल्चर टीम वर्क, राइट। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो है, सॉरी, ये है काउंटर प्रोडक्टिव, राइट। काउंटर प्रोडक्टिव इट मीन्स दैट कि आपके जो टीम की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो आपके किस एटीट्यूड की वजह से आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, राइट। तो बीइंग कोऑपरेटिव नहीं, इसकी वजह से आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बीइंग जजमेंटल, यस ऑफ कोर्स, अगर आप जजमेंटल हो, आप किसी पर्टिकुलर कल्चर को लेकर के जजमेंटल हो, ठीक है, और आप अपने कल्चर को ही सुपीरियर मान रहे हो, तो आप टीम की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर रहे हो। तो पहला ऑप्शन ये सही होगा। बीइंग एम्पैथेटिक नहीं, अगर आप एम्पैथेटिक हो तो ऑब्वियसली कि आपके पास इंटर कल्चरल स्किल है, और अगर आपके पास इंटर कल्चरल स्किल है तो आप अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। बीइंग विलिंग टू अडॉप्ट वंस बिहेवियर व्हेन रिक्वायर, अगेन, तो अगर आप किसी कल्चर के बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हो जब सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, तो आप अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे होगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कल्चर, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर पे ही फिक्स हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप अपने उसी बिहेवियर को ही कोर में अपने कोर बिहेवियर, उस बिहेवियर को कोर बिहेवियर बना लिया है, और अगेन हर जगह, हर सिचुएशन पे, हर एक इशू पे आप उसी बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, राइट। तो इट मीन्स दैट कि केवल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, बिकॉज यहाँ पे अगर आप जजमेंटल होगे तो आप अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे होगे। इट मीन्स दैट कि अगर प्लूरिकल्चर टीम है तो आप अ, उसकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हो अगर आप जजमेंटल, राइट। चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज टीम मेंबर स्पीकिंग अप एंड वॉइसिंग देयर ओपिनियन आर अप्रिशिएटेड इन फ्यू टाइप्स ऑफ कल्चर। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो मैंने आपको क्या बोला कि ये स्टेटमेंट सिनारियो बेस्ड स्टेटमेंट है, और ये सिनारियो है इंडिविजुअलिस्ट कल्चर के बारे में, राइट। पहला, select the option from the list below in which speaking up would be appreciated। हायरार्किकल कल्चर नहीं सही होगा, इंडिविजुअलिस्ट कल्चर सही। अगेन, तो अग्रिटेरियन कल्चर के बारे में बात करें तो मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें लोगों का मानना ये होता है कि सबका जो राइट है वो इक्वल है, और जो सबकी अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल है। तो इट मीन्स दैट इसमें सबको अपने वॉइस को, अपने ओपिनियन को रेज करने का राइट होगा ही होगा। तो उस हिसाब से ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको दोनों में जो एग्जांपल दिया था वो बोला था यूके और यूएस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर बोथ ऑफ द कल्चर, राइट। कलेक्टिविस्ट कल्चर नहीं, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ कलेक्टिविस्ट कल्चर। देखो मैंने बोला था कि ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कलेक्टिविस्ट कल्चर कौन कौन से कंट्रीज में है, तो इसमें रहेगा इंडिया एंड मलेशिया, बिकॉज इंडिया एंड मलेशिया बोथ आर एशिया पैसिफिक कंट्रीज। एंड मैंने आपको बताया था कि एशिया पैसिफिक कंट्रीज में इन जनरल आपको कलेक्टिविस्ट कल्चर देखने को मिलेगा, राइट। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया इज इंडिविजुअलिस्ट कल्चर कंट्रीज, राइट। तो उनमें जो बिहेवियर आपको, उनके कल्चर में जो बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा वो इंडिविजुअलिस्ट कल्चर होगा। नेक्स्ट इज, so question number 9 is DIY। DIY stand for do it yourself। So this is kind of this question is for your practice। आप इस क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट कि आप ये समझ पाओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आप अभी कहाँ लैग कर रहे हो, राइट। आप जहाँ पे भी लैग कर रहे हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और मैं उसको रीड करके और उसको कवर करने की कोशिश करूंगा वीडियोज में, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं बताऊंगा। जब हम नेक्स्ट Q&A सेशन कर रहे होंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को मैं बताऊंगा, एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक के Q&A पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट।
Question number 9 is in some countries, asking help is a sign of incompetence. How would you help a colleague from such a culture when he/she needs help but is hesitant to ask for it, right? तो इसमें क्लियरली बोला गया है कि कोई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर आप हेल्प के लिए हेल्प मांगते हो किसी से, तो ऐसा माना जाता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो, आप इनकम्पिटेंट हो। तो इस टाइप के कल्चर में क्या होगा कि कोई पर्सन होगा तो हेल्प के लिए नहीं मांगेगा, वो हेजिटेट करेगा। तो उस केस में आपको उस पर्सन की कैसे हेल्प करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताना है आपको। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन को आप पढ़ो वीडियो को पॉज करके, और इसके आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिखो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मार्ट टॉक और एलिवेटर पिच को कवर कर रहे होंगे। स्मार्ट टॉक और एलिवेटर पिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन। हम कैसे स्मार्ट टॉक कर सकते हैं, किन किन बातों को हम अवॉइड करेंगे, एलिवेटर पिच क्या होता है, स्मार्ट टॉक और एलिवेटर पिच सेम होते हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।